आग चीख गूंज उठी। इसका नाम होगा ह्यूमन एम्पायर फ्लैग। दूसरी तरफ नाइन नीदर अलायंस की मेन वॉरशिप पर जब अलायंस लीडर ली जियू को पता चला कि दोनों वैनगार्ड मर चुके हैं, उसका चेहरा बदल गया। एक छोटा सा माउंटेन सेक्ट इतना ट्रबलसम कैसे हो सकता है? उसने तुरंत और मैन पावर भेजी। शुआनजी मैडम और तियानजू मैडम को ऑर्डर दिया गया कि वो 10 नए इमोर्टल प्लेटफॉर्म एल्डर्स के साथ बैटल ज्वाइन करें। इधर रिफाइनिंग खत्म करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और ह्यूमन एम्पायर फ्लैग लेकर आसमान में पहुंच गया। तब तक शुआनजी मैडम और तियानजू मैडम भी बैटलफील्ड में आ चुकी थी। उन्होंने मेरी कल्टीवेशन देखी जो सिर्फ इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट हेवन इनिशियल स्टेज थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो बहुत कंफ्यूज्ड थी। ब्लैक वाटर और नीडर स्प्रिंग दोनों इमोर्टल प्लेटफॉर्म बेसीमॉड फर्स्ट हेवन मिड स्टेज में थे। फिर उन्हें मेरे जैसे इनिशियल स्टेज कल्टीवेटर ने कैसे मार दिया? शुआनजी मैडम ने ज्यादा सोचा नहीं और सीधा मुझ पर अटैक कर दिया। मैं बिल्कुल काम रहा। मैंने ह्यूमन एम्पायर फ्लैग एक्टिवेट की। काले धुएं के अंदर धीरे धीरे दो ह्यूमन फिगर्स बनने लगे। जब शुआनजी मैडम ने उन दोनों के चेहरे देखे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं सच में नाइन नीदर अलायंस के एक्सपर्ट्स को रिफाइन करके अपनी पपेट बना चुका था, लेकिन अब पीछे हटना बहुत देर हो चुका था। मेरे ऑर्डर पर कंप्लीटली रिफाइंड ब्लैक वाटर और नीडर स्प्रिंग उसकी तरफ जानलेवा अंदाज में दौड़ पड़े। शुआनजी मैडम को तुरंत समझ आ गया कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। वो तुरंत पीछे खड़ी तियानजू मैडम से चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, तियानजू मैडम पहले ही भाग चुकी थी। मैंने उस मोमेंट का फायदा उठाया और एक स्ट्राइक में शुआनजी मैडम को मार दिया। उसकी सोल को भी ह्यूमन एम्पायर फ्लैग में खींच लिया गया। ये देखकर बाकी बचे 10 इमोर्टल प्लेटफॉर्म एल्डर्स डर के मारे हर तरफ भागने लगे, लेकिन उनकी स्पीड ब्लैक वाटर और नीडर स्प्रिंग के सामने कुछ भी नहीं थी। आखिर सबको पकड़कर ह्यूमन एम्पायर फ्लैग में सील कर दिया गया। अब मेरे पास इतने सारे पावरफुल सोल्स थे कि मुझे नाइन नीदर अलायंस को हराने का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन तभी मेरे सिर में तेज चक्कर आने लगे। लगता था ह्यूमन एम्पायर फ्लैग कंट्रोल करने में लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। ये बॉडी शायद सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक सर्वाइव भी ना कर पाए और नेचुरली ही मर जाए। ये सोचकर मैं आराम से जमीन पर उतरा और ली जियांजू को अपनी लास्ट इंस्ट्रक्शंस देने लगा। ये ह्यूमन एम्पायर फ्लैग आगे चलकर फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का सुप्रीम इंपीरियल वेपन बनेगा। अब इसके पास अपनी कॉन्शियसनेस भी आ चुकी है। जैसे ही मेरी डेथ होगी, ये खुद फर्स्ट माउंटेन सेक्ट वापस लौट आएगा। इसलिए फ्यूचर में अगर तुम लोग ह्यूमन एम्पायर फ्लैग देखो तो डरना मत। ली जियांजू ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया, लेकिन जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा, तब तक मेरी सांसें रुक चुकी थीं। जमीन में गाड़े हुए उस काले फ्लैग को देखकर डिसाइपल्स बहुत कंफ्यूज्ड हो गए। ली जियांजू ने सीरियस फेस बनाकर एक्सप्लेन किया, एंसेस्टर शुआनदेंगजी ने कहा था ना, ये ह्यूमन एम्पायर फ्लैग है। पुराने समय में ह्यूमन एम्पायर ब्लैक कलर को सबसे सुप्रीम मानते थे, इसलिए इसका ब्लैक होना बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा तो ऐसा है? वाह, एंसेस्टर कितने नॉलेजेबल थे। फ्लैग का कलर तक इतना मजेस्टिक चूज किया। ब्लैक ह्यूमन एम्पायर कितना डोमिनियरिंग लगता है। उसके बाद मैं दोबारा फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। इस बार मेरी कल्टीवेशन इमोर्टल प्लेटफॉर्म सेकंड हेवन तक पहुंच चुकी थी। अब मेरी स्ट्रेंथ और ह्यूमन एम्पायर फ्लैग मिलकर इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि मुझे नाइन नीदर अलायंस से डरने की जरूरत नहीं थी। अब डिफेंस का वक्त खत्म, अब काउंटर अटैक का वक्त था। मैंने सीधा